अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बाकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से कैसे डिफरेंट है और इसमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बनती है तो कैसे बनती है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि क्या चीज़ हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। इस सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने ग्लास बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप एक चीज़ सोचें कि अगर एक पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से थोड़ा आगे की बात है। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसे ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अलावा कोई चीज़ है। नो, इट्स अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बट फार मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हम स्टडी कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये। उसकी कुछ वजूहात हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। समहाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल के दरमियान। ज़रा इसको डिटेल में पढ़ने से पहले वाटर की बात करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या चीज़ अवेलेबल होती है और एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करता है तो वो कैसे डेवलप करता है। ज़रा इस तरफ चलते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठा होता है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब ये हो गया एक वाटर का मॉलिक्यूल। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल का एनालिसिस करें तो जो ये वाले बॉन्ड्स हैं, दिस वन, दीज आर एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड्स और ये कोवलेंट बॉन्ड पोलर हैं। पोलर का मतलब होता है कि बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5 और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.2। कितना डिफरेंस है इनमें? 1.3 का। ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, गुड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बॉन्ड थोड़ा सा मैं ऑक्सीजन की तरफ कर देता हूं क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। सो वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइड्रोजन वाला पोर्शन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। मैं ऐसा करता हूं, इसके ऊपर एक और वाटर का मॉलिक्यूल बनाता हूं। अब इस पे भी सेम थ्योरी अप्लाई होगी। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होंगे, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा एंड इट आल्सो हैव टू लोन पेयर्स। अब आप कहेंगे सर चूंकि ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के किसी हद तक करीब आ गए हैं तो आप इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर दें, यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है यानी कि ये हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड यानी कि ऑक्सीजन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। आप इस फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। लेकिन रुकिए, यहां पे असल में थोड़ा सा हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बात की जाए यानी कि हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे होते हैं उस टाइम हाइड्रोजन स्टेट की बात की जाए तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक स्मॉल और हाई चार्ज डेंसिटी वाला आयन बनने जा रहा है। आप यूं समझें कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसने शेयर कर लिया, वही उससे छीन लिया। उसका तो न्यूक्लियस जो होगा वो तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो से दूर चला गया। तो आपका क्या ख्याल है, उसका न्यूक्लियस जो होगा वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा। आसान लफ्जों में छोटा हो जाएगा हाइड्रोजन जब उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो ताकतवर हो जाएगा, उसका
फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, वो अपने इन्फ्लुएंस में चार्जेस को लाना शुरू कर देगा, ऑपोजिट चार्जेस को। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एक इंतहाई स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह क्या है? उसका स्मॉल साइज होना और उसकी हाई चार्ज डेंसिटी होना। ये करता क्या है? ये ऑक्सीजन के इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जब ये लोन पेयर हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा तो ये तो एक लूज काइंड ऑफ बॉन्ड बनाएगा, लूजली फॉर्म्ड बॉन्ड बनाएगा, जिसे आप कहते थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्यों हुआ है? इसकी दो वजूहात हैं। इसकी पहली वजह तो ये थी कि हाइड्रोजन इतना ताकतवर है कि किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर खींच ले। दूसरी वजह यह थी कि जो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसके पास लोन पेयर मौजूद थे। देखें, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ क्या किया? उसने बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। उस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ने क्या किया? किसी और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर खींचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लोन पेयर खींचा जा रहा है तो एक काइंड का कमजोर सा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अगर वो बॉन्ड की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर रहा है तो वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से आगे निकल गई ना बात। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो सिंपल अट्रैक्शन है, ये तो अट्रैक्शन से थोड़ा सा आगे यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ बात जाना शुरू हो गई है। लूजली फॉर्म बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा किसी ऑर्डिनरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड अदर मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट, वो जिसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहना जा रहे हैं, वो आम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जब दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर खींच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगी। आप देखें, ये लोन पेयर भी तो कोई और हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर सकता है। से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और उसके ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींचे, जिससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आया और ये हो गए उसके दो लोन पेयर। अब हो यूं रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन के लोन पेयर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन खींच रहे हैं और इस वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, जिसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन हम उसे कहेंगे लूजली फॉर्म बॉन्ड, एक कमजोर सा बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जा रही है बात। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक वाटर के मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, सॉरी ये 1 है तो इसे 2 कर लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से डेवलप हो रही है, जिसमें हिस्से कौन ले रहा है? हिस्सा ले रहा है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हिस्सा कौन ले रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन? ऑक्सीजन। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन द चार्जेस। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की किसके साथ? दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अब यहां पे दो सवाल पैदा होते हैं। ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हम कंसीडर करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सम टाइम, नॉट एवरी टाइम, क्लोरीन, रेयरली। मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिक्स होंगे, एट दैट टाइम दे कैन डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर आप HCl में सोचें तो क्लोरीन नहीं काम करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, सिंपल डाइपोल डेवलप करता है। लेकिन ये तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर डेवलप करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने की एक वजह यह है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोन पेयर भी रखते हैं। ये किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है। ये स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्टूडेंट्स एक बात सोचिए, अगर ये मैं कंसीडर करूं कि ये लोन पेयर की मूवमेंट नहीं हो रही तो पार्शियल पॉजिटिव किसको ट्रैक करेगा? पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन को। ऑपोजिटली चार्ज एंड्स हैं, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है।
ये तो डाइपोल डाइपोल फोर्स हुई, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल से थोड़ा आगे निकल गई है बात। हो क्या रहा है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर को खींच रहा है, जिसे एक लूज बॉन्ड बना जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये अल्टीमेटली हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी वजह यही है कि ये एक्चुअली लोन पेयर की अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना अपने स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग होता है, और जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसके बाद लोन पेयर मौजूद है। लिहाजा हाइड्रोजन क्या करता है, अपने जो उसकी फील्ड होती है उसमें लोन पेयर को खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ, और डेवलप कर लेता है दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डेवलप होती है ना, तो असल में हुआ क्या है, दो ऑक्सीजन के दरमियान ये ब्रिज बन गई है। एक ये ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन है, इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रिज का काम कर रही है। अब जरूरी नहीं कि इनके दरमियान हो, इट कैन बी डेवलप बिटवीन द अमोनिया, इट कैन बी डेवलप बिटवीन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हमारा टॉपिक का दूसरा हिस्सा है। अच्छा स्टूडेंट, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो अराउंड 20 टाइम लेस होती है, 20 टाइम्स लेस होती है कोवलेंट बॉन्ड से। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि वैंडरवाल फोर्सेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, मगर कोवलेंट बॉन्ड से वीक होती है। तो आपसे कोई पूछे कि डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर आती है, और सबसे एंड पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगी। सो इट हैज स्ट्रेंथ लेस देन कोवलेंट बॉन्ड। कितने ये होती है, ये 20 टाइम लेस रखती है स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मैं डेवलप करता हूँ वाटर में, वाटर के अलावा किसी और में से मैं अमोनिया में डेवलप करता हूँ, तो ये बन गया NH3 का स्ट्रक्चर। अब इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। लोन पेयर होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर भी मौजूद है और इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, और ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इन बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ये ले, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। Now what will happen? Another ammonia molecule, if it is present near to this ammonia molecule, होगा क्या? देखिए इसमें भी तो ये नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इस नाइट्रोजन की तरह, और इन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए लोन पेयर वाला, और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन चाहिए। इसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। The partial positive hydrogen of one molecule of ammonia will attract the partial negative nitrogen of other molecule of ammonia. मैं ऐसा करता हूँ, इसको सर्कल कर लेता हूँ किसी और कलर से। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है, जिसको मैंने वेवी सा शो किया है, इसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब डेवलप हुई है, जब एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किया। सो समहाउ ये है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही बिटवीन द मॉलिक्यूल, मगर बाकी ऑर्डिनरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इसमें दो स्ट्रॉन्ग चार्जेस हिस्सा डाल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं, दो क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और तकरीबन हमें हर साल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF is weaker या is weak acid? One question. The second question is, how chloroform dissolve in एसीटोन। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक वीक एसिड क्यों है।
उसके लिए स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर को। देखें जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन असल में ये अपने साथ एक हाइड्रोजन अटैच करके रखा होता है। HF होता है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। बहुत ज्यादा है फ्लोरीन की, लिहाजा इस पे बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव और इस पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी होते हैं, तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर वाइज लोन पेयर नहीं बना रहा, जस्ट फॉर इंडिकेशन लोन पेयर बना रहा हूं। अब ये लोन पेयर करता क्या है? ये लोन पेयर रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी होता है। इट मींस इट हैज ऑल द रीजंस टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करता है, इसके पास अगर कोई और HF आ जाता है, से इसके पास कोई और HF का मॉलिक्यूल आता है, तो उस HF के मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इसके फ्लोरीन के लोन पेयर को ट्रैक करेगा। तो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये मैं लोन पेयर इसके भी बना देता हूं। मैं बता रहा हूं अगेन, मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बना रहा, जस्ट टू शो यू कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेंगे। अब हुआ क्या है, अगर आपने गौर से देखना है, पहले तो ये जिगजैग फॉर्म में आपस में जुड़ रहे हैं, जिगजैग फॉर्म में आपस में जुड़ रहे हैं, या मैं लिख देता हूं जिग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए जिगजैग फॉर्म में जुड़ रहे हैं, और जो हाइड्रोजन ये वाला है, ये दो फ्लोरीन्स के दरमियान ट्रैप हो गया। ये देखें, एक के साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया हुआ है और एक के साथ उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये वाला जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, C.B का मतलब है कोवलेंट बॉन्ड। अगर ये हाइड्रोजन दो फ्लोरीन्स के दरमियान ट्रैप हो गया है और दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, हाइड्रोजन हाईली पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका क्या ख्याल है, अगर ये हाइड्रोजन है, यहां से भी फ्लोरीन ने उसे पकड़ा हुआ है, यहां से भी, तो क्या ये कहीं जा सकेगा? ये नहीं कहीं जा सकेगा, ट्रैप हो गया है। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इज एनट्रैप्ड, ट्रैप हो गया बिटवीन टू फ्लोरीन्स एटम। तो जब वो दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान हाइड्रोजन ट्रैप हो जाएगा, तो वो तो रिलीज नहीं हो पाएगा। असल में एसिड होता क्या है? एसिड वो स्पीशीज होती है, जब उसे डिसॉल्व कराया जाए तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे। अगर मैं HF को डिसॉल्व करवाता हूं, तो HF को करना यूं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फ्लोराइड आयन बनाने चाहिए, जैसे HCl करता है। HF के अगर 100 मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, तो अगर तो ये अच्छा एसिड होता तो 100 के 100 आयन्स बनाता, यानी कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा से ज्यादा बनाता। लेकिन होता यूं है कि बड़ी हद है तो 10 के करीब आयोनाइज होते हैं, 90 आयोनाइज नहीं हो पाते, अराउंड 10% के करीब आयोनाइजेशन हो पाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड की। दैट इज वाई ये हाइड्रोजन आयन कम बनाता है। हाइड्रोजन आयन कम बनाने की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये वीक एसिड है। अब ये हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं रिलीज कर पा रहा, क्यों नहीं आयोनाइज हो पा रहा? इसलिए कि उसका हाइड्रोजन ट्रैप हो गया हुआ है, किसके दरमियान? दो फ्लोरीन्स के दरमियान। तो आयोनाइज कहां से होना है? वाटर आयोनाइज करने की कोशिश कर रहा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड फ्लोराइड आयन, मगर हाइड्रोजन आयन को वो प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रैप हुआ है बिटवीन टू फ्लोरीन्स। तो इस वजह से ये ज्यादा आयोनाइज होकर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, लिहाजा ये वीक एसिड बन जाता है। इसके मुकाबले में इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि HCl, HBr, HI, दे आयोनाइज टू ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू HF, ज्यादा होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं एज कंपेयर टू HF। अभी HF का हरगिज मतलब नहीं है कि ये वीक एसिड है तो आप इसे यूज करना शुरू कर दें। ये बड़ा ज्यादा बेहतरीन किस्म का क्रोजिव मटेरियल है, सब्सटेंस है। आप इसे हरगिज इजी नहीं यूज करेंगे। आप अगर इसे यूज करना है तो प्रॉपर गैजेट्स के साथ, प्रॉपर ग्लव्स के साथ इसे यूज करेंगे। लास्ट, how chloroform dissolve in acetone? Now let's first introduce chloroform. Chloroform का स्ट्रक्चर होता है C3Cl
NH CHCl3 होता है, ये मैंने क्लोरोफॉर्म बना दिया। नाउ एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एसीटोन असल में कीटोन है, इसमें कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 CH3 उसके साथ जुड़े होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में ही असल में इसका आंसर है। देखें, क्लोरीन होते हैं ज्यादा सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने के चक्कर में होते हैं, बॉन्ड पेयर छीनने के चक्कर में होते हैं, अपने करीब करने के चक्कर में होते हैं, जिसकी वजह से इन पे क्या चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहे होंगे तो कार्बन क्या करेगा, अपने से कमजोर एटम से इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू कर देगा ताकि वो अपने आप को कंपनसेट कर सके। तो हाइड्रोजन पे ज्यादा सारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस वजह से कि क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश की है। जी, अगर मैं आपकी सिर्फ आसानी के लिए समझाऊं तो इलेक्ट्रॉन का जो पुल है वो इस तरफ है। ये जो ये वाला हिस्सा है मॉलिक्यूल का, ये वाला एंड है, इसमें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ओवरऑल पुल उस तरफ है। तो ये हिस्सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इस वजह से नेगेटिवली चार्ज हो गया मॉलिक्यूल का, और ये वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और इधर यहाँ कौन है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। लो जी, एक तो हमारी कंडीशन पूरी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं। ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की तमाम कंडीशन ऑक्सीजन ने दूसरे वाली जो रहती थी पूरी कर दी है, कि उसके पास लोन पेयर भी है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो अब ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे। ऐसा करते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं डॉटेड लाइन से। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है इसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि एसीटोन के मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन जो है वो क्लोरोफॉर्म के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टिंग पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। सो टेक्निकली इनमें वो सारी कंडीशन जस्टिफाई हो रही हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से होती हैं, लिहाजा ये आपस में अट्रैक्शन डेवलप कर लेंगे और इस वजह से आपस में हल हो जाएंगे। अगर इनमें किसी खास किस्म की अट्रैक्शन ना होती तो ये डिसॉल्व ही ना होते। अब ये तो दोनों ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब हम सोचते हैं कि वाटर के अलावा शायद ही कोई ऐसी सब्सटेंस हो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो दैट्स नॉट ओके, दैट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एमसीक्यू आता है अक्सर कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मिक्सचर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करता है। तो उसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपके वो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक कोशिश की है कि ईच एंड एवरी डिटेल समझा सकूं, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जिसमें कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, वो इसके अलावा हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें डेफिनेशन, डिफरेंट कंडीशंस, दीज टू आर कंडीशंस, उसकी स्ट्रॉन्ग नेचर, कितना कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में कमज़ोर है, ये वीक एसिड क्यों है, ये आपस में डिसॉल्व क्यों होते हैं, और ये दो एग्जांपल वाटर और अमोनिया की, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको बनाइएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, वाटर का स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाइएगा। आई होप ये आपको आसान लगेगा। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो बातें, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर एलिमेंट जिसके साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ने, इसके बाद लोन पेयर होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सम टाइम क्लोरीन। दूसरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये डाइपोल डाइपोल की तरह लगती तो है लेकिन ये उससे थोड़ी बेहतर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तीसरी बात, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की आयोनाइजेशन कम क्यों होती है, वीक एसिड क्यों है। फोर्थ, जो आपने याद रखना है कि एसीटोन डिसॉल्व क्यों हो जाता है क्लोरोफॉर्म के अंदर, या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिक्स क्यों हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
इन सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।